हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम त्रिवेदी है और मैं लेके आया हूँ एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और यहाँ पर हम जानेंगे लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स में कैसे सॉल्व करते हैं हम इनको कैसे, ये किस फॉर्म की होती हैं, इनको कैसे सॉल्व करते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। ठीक है, तो पहले देखते हैं इनकी इक्वेशंस की फॉर्म क्या होती है। तो इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगी, x और y में रहेगी, जिसमें x के कोफिशिएंट को हम a से डिनोट करेंगे, y के कोफिशिएंट को b से डिनोट करेंगे, कांस्टेंट टर्म को c से डिनोट करेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे पेयर बोल रहा है तो पेयर के लिए हमको दो इक्वेशंस चाहिए। दो इक्वेशंस में हमने पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को 1 लेट कर लिया है और दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट को 2 के फॉर्म में ले लिया है। क्लियर है। तो ये A1 B1 C1 हो जाएगा और ये A2 B2 C2। 1 का मतलब पहली इक्वेशन, 2 का मतलब दूसरी इक्वेशन। क्लियर है। तो ये पेयर है तो आपको हर जगह पे यहाँ पे पेयर मिलेंगे। इनको सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स आते हैं जिसमें आपके एनसीईआरटी बुक में पहला मेथड दिया गया है, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है। तो इसमें जो हमारा पहला मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले हम जानेंगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि इफ सॉल्यूशंस आर फाउंड, अगर सॉल्यूशन आर फाउंड, अगर कई सारे मतलब एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होंगे, मोर देन वन सॉल्यूशन, तो वहाँ पर सॉल्यूशंस हो जाएगा। अगर एक होगा तो सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर सॉल्यूशन हमको मिल जाते हैं, है ना, लिखा हुआ देखिए, इफ़ सॉल्यूशंस आर फाउंड, अगर सॉल्यूशंस हमको मिल जाते हैं तो वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। और फिर लिखा हुआ इफ़ सॉल्यूशंस आर नॉट फाउंड, अगर सॉल्यूशन हमको नहीं मिलते हैं तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है। तो ऐसा होगा कब, तो ये अब बोल रहा है ना ग्राफिकल मेथड है, तो यहाँ पे हमको ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर है। तो सबसे पहले तो हम एक ग्राफ आपको यहाँ पर बना के दिखाएंगे। आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं ग्राफ की कॉपी ले लूँगा। क्लियर। तो उसके बाद में हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में हम जानते हैं कि पहला जो ये वर्टिकल लाइन होती है ये y एक्सिस के लिए होती है। ऊपर y पॉजिटिव रहता है और नीचे y निगेटिव रहता है। फिर यहाँ पे ये एक लाइन है x एक्सिस के लिए, जहाँ पे x ये ओरिजिन पॉइंट है, जहाँ पे ये x और y एक्सिस इंटरसेक्ट करेंगे, इसको O नाम दे देंगे। और इसके राइट साइड में जो है x पॉजिटिव रहेगा, इसके लेफ्ट साइड में x निगेटिव रहेगा। मतलब इस वाली लाइन पे जो भी वैल्यू आएंगी वो x की निगेटिव आएंगी, इस वाली लाइन पे x की सारी वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, और इस वाली लाइन पे y की सारी वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी, इस वाली लाइन पे y की सारी वैल्यू निगेटिव रहेंगी। ठीक है। तो ये जो हमारे लीनियर इक्वेशन के पेयर होंगे, हालांकि लीनियर इक्वेशन है तो हमने अभी लास्ट चैप्टर जो हमारा पॉलिनोमियल्स था वहाँ पे हमने पढ़ा था जो इक्वेशंस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। एक तो लीनियर होती है, लीनियर के बाद में आती है क्वाड्रेटिक बाद में आती है क्यूबिक। अभी फ़िलहाल हमको यहाँ पे लीनियर पढ़नी है। लीनियर में हमने देखा था वहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन थी उसकी लाइन हमेशा स्ट्रेट चलती थी, चाहे वो ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो, किसी भी तरह से हो वो स्ट्रेट रहेगी। क्लियर। तो अब यहाँ पर पेयर है, तो जो पेयर हैं वो किस तरह से काम करेंगे देखिए। पहली बात तो एक लाइन ये ऐसे है। क्लियर। एक लाइन की इक्वेशन ये हो, इस लाइन की इक्वेशन दूसरी हो जाएगी। हम पॉइंट ले लेते हैं A B। ठीक है। और जो दूसरी लाइन की इक्वेशन है वो इत्तेफाक से ऐसे हो गई, जो हो गई C एंड D। क्लियर है। तो यहाँ पर अब ये देखेंगे कि क्या इन दोनों लाइन के, ये जो हमने पहला लेट कर लिया, जो पहली वाली इक्वेशन है ये इस वाली लाइन के लिए है, और जो ये दूसरी वाली इक्वेशन है ये इस वाली लाइन के लिए है। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, अगर हम नीचे वाली लाइन को एक्सपेंड करेंगे फॉरवर्ड, नीचे वाली लाइन को आगे फॉरवर्ड एक्सपेंड करेंगे तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन को मैच कर रही है ना। तो मतलब इस लाइन की जो इक्वेशन है उसी इक्वेशन में उसी इक्वेशन को आगे, उसी लाइन को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे तो ये दूसरी लाइन में मिल जाएगी आके, है ना। तो आप हमको ये बताएंगे कि इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ कहाँ पे होंगे। अगर हम इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं और इसको हम पीछे फॉरवर्ड करते हैं, मतलब इसको आगे की तरफ, इसको बैकवर्ड, इसको फॉरवर्ड, इसको बैकवर्ड एक्सपेंड करेंगे, तो इसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे ना,
वो सारे हर एक पॉइंट, इसका ये वाला पॉइंट भी इंटरसेक्शन होगा, ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा, ये वाला भी। और इस लाइन को देखेंगे तो ये इस वाली लाइन को यहाँ पे भी करेगा, यहाँ पे भी करेगा, यहाँ पे भी। मतलब ये कैसी लाइन हो गई, ये एक दूसरे के संपाती लाइन होगी, जिसको हम कोइंसिडेंट बोलते हैं। कोइंसिडेंट हिंदी में बोलेंगे संपाती, एक दूसरे के ऊपर ही चल रही हैं, ये कोइंसिडेंट लाइन हो गई। तो इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन इंटरसेक्ट ही होता है, जहाँ पर दो लाइन इंटरसेक्ट कर जाएंगी वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इन दोनों में तो कई सारे सॉल्यूशन है, क्योंकि हम डिफाइन नहीं कर सकते। ये लाइन जब इस लाइन के ऊपर चलेगी तो इसका हर एक पॉइंट इसके हर एक पॉइंट से मैच कर जाएगा, तो इसमें कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये देखेंगे, और ये ऐसा होगा कब, ऐसा तब होगा जब इनके रेशियो, यहाँ पर हम नीचे लिख देते हैं कि यहाँ पर ऐसा A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2। मतलब जो हमने ये लीनियर इक्वेशंस ऊपर बताई हुई हैं आपके, इनमें x के कोफिशिएंट्स का रेशियो b के कोफिशिएंट्स के रेशियो के इक्वल होगा, और इन दोनों का रेशियो c के कोफिशिएंट्स के जो हमारा कांस्टेंट टर्म होगा उसके रेशियो के इक्वल आएगा। अगर ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो इसका मतलब ये लाइन हमारी कैसी है, कोइंसिडेंट है। क्लियर है? तो ऐसे हम इसके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। फाइंड करना तो हम आगे बताएंगे अभी वो मेथड से। अभी फ़िलहाल जानेंगे कि ये हमको पता कैसे चलेंगे कितने सॉल्यूशंस हैं। तो अगर इस तरह की लाइन हमको मिल गई, हम चेक कर लेंगे यहाँ से देख के कि अगर ये इस तीनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब इसके कई सारे सॉल्यूशन होंगे, तो ये कंसिस्टेंट में आ जाएगा, क्योंकि इसके सॉल्यूशन हमको मिल गए। अगर सॉल्यूशन नहीं मिलते तो इनकंसिस्टेंट में आता, लेकिन सॉल्यूशन मिल गए तो ये कंसिस्टेंट में आएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं और दूसरा एक ग्राफ बनाते हैं। दूसरे में हम आपको दूसरी इक्वेशंस के बारे में बताएंगे, मतलब दूसरा जो लाइन होगी, जो इक्वेशंस होंगी वो कौन कौन सी लाइन फॉर्म करेंगी। ये हो जाएगा y एक्सिस और ये हो जाएगा x एक्सिस। ये ओरिजिन हो जाएगा 0, इधर x पॉजिटिव, इधर पे x निगेटिव, इधर y पॉजिटिव और इधर पे y निगेटिव। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारे दूसरा पेयर आएगा, एक तो पेयर उस वहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे हमको कई सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, एक और दूसरा पेयर आएगा, एक लाइन होगी ये और दूसरी लाइन हो जाएगी इस तरह से। ठीक है? तो इस वाली लाइन को हम नाम दे देते हैं A B और इस वाली लाइन को नाम दे देते हैं C एंड D। अब यहाँ पर ध्यान से अगर देखेंगे तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं एक दूसरे के। जो AB है वो CD के पैरेलल जा रही है। तो अगर हम AB वाली लाइन को कितना भी फॉरवर्ड एक्सपेंड कर दें, कितना भी बैकवर्ड एक्सपेंड कर दें, क्या ये CD वाली लाइन को कहीं पे इंटरसेक्ट करेगी? तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो पैरेलल लाइंस होती हैं बिल्कुल रेल की पटरियों की तरह होती हैं, ये कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, बिल्कुल पैरेलल रहती हैं। तो जब ये दोनों कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएंगे, है ना। तो अगर कोई सॉल्यूशन नहीं आएंगे तो ये क्या होगा, ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और इसको कैसे फॉर्म करेंगे, इसको कैसे पता करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 ये तो होगा, लेकिन ये C1/C2 के इक्वल नहीं होगा। क्लियर है? तो अब ये A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 तो हो जाएगा, वो C1/C2 के इक्वल नहीं होगा। क्लियर? और A1A2 B1B2 ये क्या है ये आपको पता है अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं तो। इसके बाद में ये दूसरा था, ये तीसरा होगा। हाँ, तीसरा पेयर हमको लाइन का कैसा मिलेगा, ये एक्सिस बना लेंगे पहले तो, x पॉजिटिव x निगेटिव, y पॉजिटिव y निगेटिव, और यहाँ पे ये ओरिजिन O हो जाएगा। ठीक है? तीसरा पेयर ऐसा मिलेगा, एक लाइन ये हो जाएगी जिसको हम A और B का नाम देंगे, ये एक इक्वेशन की लाइन हो जाएगी, और एक लाइन ये हो जाएगी, ये y निगेटिव था, यहाँ पे हो जाएगा D और यहाँ पे C। ये लाइन आ गई C और D। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों लाइनें, इनको अगर हम आगे एक्सपेंड करेंगे और इसको आगे एक्सपेंड करेंगे तो ये दोनों तो कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसको बैकवर्ड एक्सपेंड करेंगे, इसको इधर एक्सपेंड करेंगे तो ये भी कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे।
तो इन दोनों पेयर्स का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, 1 पॉइंट होगा सिर्फ। तो यहाँ पर भी सॉल्यूशन हमको फाइंड हो गया है ना, कि हमको मिल गया है ना। तो यहाँ पर सॉल्यूशन आर फाउंड। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन फाउंड नहीं था, पीछे वाले में कई सारे सॉल्यूशन आ गए थे, यहाँ पे सिर्फ एक सॉल्यूशन आया है। तो इसको कैसे पता करेंगे हम कि ऐसा लाइन के पेयर ऐसे हैं। तो यहाँ पे देखिए A1 अपॉन A2 है वो B1 अपॉन B2 के इक्वल ही नहीं होगा। तो जब ये दोनों ही इक्वल नहीं होंगे तो C1 अपॉन C2 से हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमको यहीं पे पता लग जाएगा कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, है ना, कि वहाँ पे जो x के कोफिशिएंट्स का रेशियो रहेगा वो y के कोफिशिएंट्स के रेशियो से ही मैच नहीं करेगा। क्लियर है। तो वहाँ पर सिंगल पॉइंट रहेगा। और उसके बाद में ये अब हम कंसिस्टेंट की और इनकंसिस्टेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमको सॉल्यूशन मिला तो इसका मतलब है ये कंसिस्टेंट है, यहाँ पे हमको सॉल्यूशन नहीं मिला तो इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट है। और पीछे हमने भी देखा था जहाँ पे हमको सॉल्यूशन मिले थे बहुत सारे, तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है। तो अगर हमको सॉल्यूशन मिलेंगे तो कंसिस्टेंट रहेगा, अगर सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे तो इनकंसिस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर एक बार हम फिर से ये जो है रेशियोज देख लेते हैं। तो पहले तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ दिखे, हमको दो पेयर हमको मिले हैं और उनको हम कंपेयर करके देखेंगे, अगर हमको ऐसा कुछ दिखेगा तो इसका मतलब उसके कई सारे सॉल्यूशंस हैं और वो कंसिस्टेंट है। क्लियर। और अगर हमको ऐसा कुछ दिखे तो इसका मतलब इसके कोई सॉल्यूशन नहीं है और ये इनकंसिस्टेंट है। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं आएंगे तो इनकंसिस्टेंट रहेगा। और उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे, अगर ऐसा कुछ दिखे कि पहला ही हमको इक्वल ना मिले तो इसका मतलब है इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है। क्लियर है। और यहाँ से फिर सॉल्यूशन फाइंड हम करना स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड फाइंड। पहले तो कह रहा है फॉर्म कीजिए, फॉर्म करना है। क्या फॉर्म करना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस के पेयर को फॉर्म कर देंगे। फिर उसके बाद में एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और फिर उनके सॉल्यूशन निकालने हमको ग्राफिकली। इसका मतलब हमको यहाँ पर ग्राफ का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी देखेंगे, पहले तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं इसके इक्वेशंस। क्लियर। तो पहले क्वेश्चन हम कर लेते हैं और आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन इसका दिख भी रहा होगा। तो हमने यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, कुछ वर्ड्स इसमें नहीं लिखे हुए हैं, तो आप स्क्रीन पे देख लेंगे, स्क्रीन शॉट पड़ा हुआ है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a quiz. Number of girls is 4 more than the boys. है ना। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स, क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं? 10 है। और पार्ट इन अ क्विज़, वो एक क्विज़ में पार्ट ले रहे हैं। नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ़ बॉयज़। तो यहाँ पर जो गर्ल्स हैं वो 4 मोर देन द बॉयज़ हैं, मतलब जितने बॉयज़ हैं उससे 4 ज़्यादा गर्ल्स हैं, है ना। हम लेट कर लेते हैं, अगर x बॉयज़ होंगे तो x + 4 गर्ल्स हो जाएंगी। क्लियर है। तो जितने बॉयज़ होंगे उससे 4 नंबर ज़्यादा गर्ल्स होंगी। तो फाइंड द नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स, और इसको ग्राफिकली फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ पर देखेंगे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। और टोटल स्टूडेंट्स में 10 है, तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं। लेट द बॉयज़ इज इक्वल टू x एंड द गर्ल्स इज इक्वल टू y। तो यहाँ पर ये y हो जाएगा। तो टोटल स्टूडेंट्स में जो होंगे बॉयज़ भी होंगे और गर्ल्स भी होंगी, है ना। तो x + y दोनों को ऐड करेंगे, टोटल स्टूडेंट हमारे हो गए 10। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हमको मिली। ठीक है। उसके बाद में अब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? तो सेकंड कंडीशन हम देखते हैं। क्या सेकंड कंडीशन हमारी? कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ़ बॉयज़। तो जो गर्ल्स का नंबर है y, तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स है वो बॉयज़ से 4 नंबर ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा बॉयज़ का नंबर। अब कह रहा है ये वाला नंबर इस नंबर से 4 ज़्यादा है, मोर देन 4। तो जो ज़्यादा होता है उसके अपोजिट साइड में ऐड कर देते हैं। तो ये ज़्यादा है तो इधर हम ऐड कर देंगे, है ना। ये ऑलरेडी कम था तो यहाँ पर जितना ये ज़्यादा है उतना इधर भी बढ़ा देंगे, तो इक्वल हो जाएगा दोनों। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी x - y इज इक्वल टू -4। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना है। इक्वेशन नंबर 1 ये आ गई, इक्वेशन नंबर 2 ये आ गई है। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो सबसे पहले तो हमको x और y के
वैल्यूज़ को लेट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर इक्वेशन 1 और इधर लिखेंगे फॉर इक्वेशन 2। क्लियर है। तो इक्वेशन 1 पहले यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं कि x + y = 10 है। तो यहाँ पर करेंगे लेट x = 2। x को हमने 2 लेट किया तो यहाँ पर पुट करेंगे x + y = 10 है। x को हमने लेट कर लिया 2 + y = 10। तो y = यहाँ से 2 पॉजिटिव, इधर आएगा निगेटिव हो जाएगा, तो 10 से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 8। y की वैल्यू आ गई 8। यहाँ पर हम ऐसे एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y और इसकी 3 वैल्यूज़ निकालेंगे। हालांकि लाइन तो हमारी 2 वैल्यू में भी आ जाएगी, 2 पॉइंट्स में, लेकिन हमको 3 निकालने हैं जिससे कंफर्म हो जाए कि ये सही लाइन जा रही है या गलत जा रही है। क्लियर है। तो यहाँ से हमने x कितना लेट किया था 2, तो x को यहाँ पर लिख देंगे 2 और y कितना आ गया 8। ठीक है। अब दोबारा से लेट x = 4। x को हमने कितना लेट कर लिया 4। तो अगर x को 4 लेट किया है तो इस इक्वेशन में दोबारा से वैल्यू पुट करेंगे तो x की जगह पे 4 रख दिया और प्लस y = 10। तो y = 10 - 4 ये हो जाएगा 6। तो पहली वैल्यू तो ये आ गई थी और दूसरी वैल्यू क्या आई 4 और 6। दूसरी वैल्यू आ गई 4 और 6। फिर यहाँ पर लेट x = क्या रखेंगे 6। तो यहाँ पे अब जो वैल्यू पुट करेंगे वो x की जगह पे कितना रखेंगे 6 और y = 10 और यहाँ से y क्या आ जाएगा 10 से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4, है ना। तो तीसरा पॉइंट हमारा आ गया 6,4। तीसरा पॉइंट आ गया 6,4। अब यहाँ पे ये तो था इक्वेशन 1 की लाइन। अब यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 2 की लाइन के लिए पहले एक टेबल बनाएंगे और वैल्यू हम कहाँ से फाइंड करेंगे, वैल्यू इधर इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे, फिर वहाँ से फाइंड करके लाएंगे। ये x ये y, यहाँ पे पहली वैल्यू ले लेंगे, यहाँ पे दूसरी और यहाँ पे तीसरी। ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है x - y = -4। यहाँ पर लिखेंगे x - y = -4। यहाँ पर लिखेंगे लेट x = जो हम x को लेट करेंगे और क्या आएगा वो x को हमने लेट कर दिया 4, x को लेट करेंगे 4। तो ये हो जाएगा 4 - y = -4। तो ये -y = ये -4 इधर से इधर जाएगा तो दोनों माइनस जाएंगे, तो -y = -8। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8। हमने x कितना पुट किया था 4, x को 4 रखेंगे तो y आ जाएगा 8। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लेट x = यहाँ पे 4 पुट किया था, अब यहाँ पे पुट करेंगे x को 2, इसको 2 पुट करेंगे तो ये जाएगा 2 - y = -4। यहाँ पे देखो 2 - y = -4, x की जगह पे 2 आ गया है। तो यहाँ आ जाएगा y -y = -4 - 2, तो -y = -6। ये दोनों तरफ से निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। तो जब हमने x 4 लिया था y 8 आया था, x 2 लिया है तो y 6 आया, x 2 लिया है y 6 आया है। क्लियर है। अब यहाँ पे दोबारा देखते हैं, यहाँ पे इतनी जगह पे लेट x = अब हम x क्या लेंगे, पहले 4 लिया था फिर 2 लिया था, अब ले लेते हैं x को 0 ले लेते हैं। x को क्या मानेंगे 0। ठीक है। जब x की जगह पे हम 0 पुट करेंगे 0 - y = -4, तो -y = -4, दोनों तरफ से निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और y आ जाएगा अपना 4। तो x को जब 0 ले लिया तो y आ गया 4, है ना। अब यहाँ पर इसको हमें कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, ग्राफ के थ्रू। तो अब हम एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं और ग्राफ पेपर पर लेने के बाद में एक ग्राफ बना लेते हैं और ग्राफ बनाने के बाद इसको सॉल्व किया जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे ये इक्वेशन 1 के पॉइंट्स हमको मिले हैं x पे 2 y पे 8 और यहाँ पे देखेंगे इक्वेशन 2 के पॉइंट हमको मिले हैं 4 8 2 6 0 4, है ना। तो अब इन दोनों, ये इक्वेशन 1 की लाइन बनेगी, ये इक्वेशन 2 की लाइन बनेगी। अब यहाँ से हम ग्राफ पे आ जाते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं है, यहाँ पर भी कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं है। तो हमने ग्राफ पेपर पे
क्या किया है कि निगेटिव वाले पार्ट को देखिए, एक्स पे निगेटिव वाले पार्ट को छोटा रखा है और वाई पे भी निगेटिव वाले पार्ट को छोटा रखा है, क्योंकि हमको सारी वैल्यू पॉजिटिव में मिलेंगी और सारी यहीं पे मिल जाएंगी, तो हमको ये वाला पोर्शन बड़ा रखना है ना। तो यहाँ पर इन पॉइंट्स को देखने के बाद ही आप ग्राफ पेपर पे लाइन खींचें, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट कई बार ज़्यादा भी चले जाएंगे, है ना, 12, 14 या 16, 18 तक, तो ये ग्राफ की कॉपी पे आ नहीं पाते हैं, कई बार पेज छोटा पड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट हमको कहाँ मिलेगा, पहला पॉइंट हमें मिलेगा इक्वेशन 1 के लिए बात करते हैं। पहला पॉइंट मिलेगा x पे 2, y पे 8। तो देखिए x पे 2 चलना है, पॉजिटिव में 2 चलना है, तो x पे 1 ये रहेगा, 2 ये रहेगा। तो यहाँ पे हमको x पे 2 चलें और y पे चलना है 8, है ना। तो x पे 2 और y पे 8, तो y पे कैसे चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस वाले पॉइंट पे हमको लगाना है, ठीक है। तो इसका बेसिकली ये जो है पॉइंट लगाने का जो हमारा फार्मूला रहता है वो क्या रहता है कि जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू वो y एक्सिस से डिस्टेंस दिखाता है और जो y की वैल्यू है वो x एक्सिस से डिस्टेंस दिखाता है, ठीक है। तो जो ये वाला पहला पॉइंट मिला हमको, इसको हम लेट कर लेते हैं a, इसको लेट कर लेते हैं a, क्लियर है। फिर उसके बाद में अब दूसरा वाला पॉइंट हमको कहाँ मिलेगा, 4, 6, 4 और 6, x पे चलेंगे 4, y पे 6, तो x पे 4 चलेंगे, 1, 2, 3, 4, ये वाला पॉइंट हमको मिलेगा, है ना। और y पे चलेंगे 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये यहाँ पॉइंट मिला, ये हमने पॉइंट ले लिया b, क्लियर। अब उसके बाद में हम देखेंगे तो अगला पॉइंट है वो है 6, 4, 6, 4, तो x पे चलेंगे 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे आए 6 और y पे चलेंगे 4, तो 6 ये है, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे, इसको लाइन लेट कर लेंगे C। अब आप ध्यान से देखिए, अगर हमने ये सिर्फ 2 पॉइंट निकाले होते, यहाँ पर हमने सॉल्व किया है तो 3 बार सॉल्व किया, 3 बार लेट किया है x की वैल्यू को और पॉइंट्स निकले हैं, और यहाँ पर 3 पॉइंट निकले हैं। अगर हम सिर्फ 2 बार लेट करते, 2 पॉइंट निकलते, तो लाइन तो हमारी इन 2 पॉइंट से भी खींच जाती, इनको मिला के जो एक्सपेंड कर देते बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, क्लियर है। लेकिन तीसरा पॉइंट हम इसलिए निकालते हैं कि ये तीनों सही हैं या नहीं है। अगर तीसरा पॉइंट ये इन दोनों को मिलाएंगे, अगर तीसरा पॉइंट उसी लाइन में आ गया तो इसका मतलब है ये तीनों हमारे पॉइंट सही हैं। ध्यान से देखेंगे तो देखिए A और B को पहले मिलाएंगे, ये ऐसे करके, ठीक है, A और B को मिलाएंगे ये, और ये लाइन खींच देंगे ऐसे ही, थोड़ा दूर से लेके आएंगे इधर से ऐसे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने मिलाया तो सिर्फ A और B को था, C तो उसी में आ गया, C उसी वाले लाइन पे आ गया, तो इसका मतलब ये पॉइंट्स हमारे सही निकले थे, ठीक है। यही कारण होता है कि इसको चेक करने के लिए तीसरा पॉइंट हम निकालते हैं कि सही है या गलत है। तो ये वाली लाइन जो है वो पहली इक्वेशन की है ना। पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, वो इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। इसके बाद में अब दूसरी वाली इक्वेशन के लिए लाइन खींचेंगे। तो इक्वेशन 2 के लिए x पे है 4, y पे 8, x पे चलेंगे 4, 2, 2, 4, यहाँ पे ये 4 है और y पे 8 चलना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ गया, है ना, 4, 8 ये आ गया। इस वाले को हम नाम दे देते हैं P, इस वाले को नाम दे दिया हमने P पॉइंट को, क्लियर। फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या आएगा, 2, 6, मतलब x पे 2 चलेंगे, y पे 6 चलेंगे, तो x पे चलेंगे 2.2 और y पे 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे आएगा, और इसको नाम दे देंगे Q, ठीक है। हालांकि लाइन तो हमारी इन दोनों पॉइंट से भी खींच जाएगी, लेकिन तीसरा पॉइंट चेक करने के लिए लिख लेते हैं 0, 4, 0, 4, x पे तो 0 चलना ही नहीं है, 4, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे आते हैं।
तो ये तीसरा पॉइंट है, ये आप चाहें लेट करें या ना करें। मैंने आपको एक क्वेश्चन में लेट करके बता दिया है, अब इसके अलावा आप लेट करें या ना करें, सिर्फ 2 पॉइंट से लाइन खींच जाएगी, पी क्यू, और ये वाला पॉइंट क्या आएगा, आर, है ना। अब देखिए मैच तो हम सिर्फ पी और क्यू को कराएंगे, आर उसमें अपने आप आ जाएगा। ये देखिए पी और क्यू को मैच करा रहे हैं, आर नीचे उसमें अपने आप आ रहा है। ठीक है, ये भी लाइन थोड़ा दूर से लेके आएंगे ऐसे, ये ठीक है। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, यहाँ से देखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब देखिए ये इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहे हैं, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं इस वाले पॉइंट पे। अब ये वाला पॉइंट जो है देखिए x एक्सिस की वैल्यू y से डिस्टेंस दिखाता है, तो x एक्सिस की वैल्यू कितनी, यहाँ से देखिए 1 2, यहाँ पे 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 3, है ना। तो यहाँ से हम यहाँ पर निकालेंगे x इज इक्वल टू 3, और y की वैल्यू क्या आएगी, x से डिस्टेंस, x से कितनी डिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 6 7, y की वैल्यू आ गई 7, तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू आ गई। ठीक, तो इसी तरह से सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद में इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं, x की वैल्यू और y की वैल्यू अलग अलग आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमने लेट क्या किया था, तो जो लेट द बॉयज़ की वैल्यू को हमने x लेट किया था, और x की वैल्यू आई है 3, तो यहाँ पे जो बॉयज़ आ जाएंगे कितने आएंगे 3, और जो गर्ल्स आ जाएंगी वो कितनी होंगी 7, y की वैल्यू 7 निकली है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है।